अरे वो मूर्ख चिड़िया, उतरो मेरे ऊपर से। तुम्हारी इतनी साहस, तुम किससे पूछकर मेरे ऊपर बैठी हुई हो? तुम जैसे छोटे मोटे पक्षियों के लिए मैं नहीं हूँ। जाओ उस सूखे पेड़ के ऊपर बैठो। अरे घमंडी पेड़, इतना घमंड अच्छा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे ऊपर कौन बैठना चाहता है? मैं तो बहुत दूर से उड़कर आया हूँ, इसलिए तुम पर आकर बैठी। लेकिन मुझे अगर पता हो दो, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे ऐसे क्यों काटे जा रहे हो? तुम जैसा सूखे पेड़ का इस जंगल में क्या काम? आखिरकार तुम्हें कार्टून नहीं तो क्या करूं? वैसे भी कोई तुम्हारे और ध्यान भी नहीं देता। इससे भलाई यही है कि मैं तुम्हें काट कर बाजार में बेचूं और उससे पैसा कमाऊं। नहीं नहीं, मुझे और मत काटो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मुझे और काटा तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हें तो मैं काट के ही रहूंगा, क्योंकि मेरा काम ही है लकड़ी काटकर उसे बेचना और पैसा कमाना। बहुत समय पहले की यह बात है। गांव के पास ही जंगल में बहुत से पेड़ थे। इस जंगल में दो अनोखी पेड़ रहा करते थे। एक था सूखे पेड़ और वही दूसरा हरे भरे पत्ते से भरा हुआ पेड़ था। हरे भरे पेड़ को अपने सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। वह हमेशा सूखे पेड़ को नीचा दिखाता था। सूखे पेड़, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे जैसे इतनी सुंदर हरा भरा पेड़ के पास खड़े रहते। मुझे तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है। काश मेरे पास मेरे जैसे ही एक सुंदर और हरा भरा पेड़ खड़ा रहता। ऐसे क्यों कह रहे हो भाई? एक समय था जब मैं भी तुम जैसा सुंदर था। ये तो जीवन का चक्र है। अच्छा, क्या तुम्हें याद नहीं है हमारे अच्छे पल? पहले तुम मुझे कितना पसंद करते थे, लेकिन अब जब मैं सूख गया हूँ तो तुम मुझे बुरा भला कह रहे हो। तो और क्या करूं सूखे पेड़, तुम ही बताओ, कहीं से भी तुम मेरे दोस्त होने के काबिल हो? जब तुम मेरे जैसे हरा भरा थे तो ठीक था कि तुम मेरे दोस्त थे, लेकिन अब तुम सूख गए हो, कैसे तुम्हें दोस्त बनाओ? हाँ, बात तो सही है, लेकिन इसमें भला मैं क्या ही कर सकता हूँ। हाँ हाँ, तुम क्या ही कर सकते हो, तुम तो एकदम बेकार हो। और मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ। हर कोई मुझे पसंद करता है, मुझसे प्यार करता है। तभी हरे भरे पेड़ को यह पता चलता है कि उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है और उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। अरे वो मूर्ख चिड़िया, उतरो मेरे ऊपर से। तुम्हारी इतनी साहस, तुम किससे पूछकर मेरे ऊपर बैठी हुई हो? तुम जैसे छोटे मोटे पक्षियों के लिए मैं नहीं हूँ। जाओ उस सूखे पेड़ के ऊपर बैठो। अरे घमंडी पेड़, इतना घमंड अच्छा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे ऊपर कौन बैठना चाहता है? मैं तो बहुत दूर से उड़कर आया हूँ, इसलिए तुम पर आकर बैठी। लेकिन मुझे अगर पता होता कि तुम इतनी घमंडी हो तो मैं कभी तुम पर नहीं बैठता। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, इतना भाषण देने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। चिड़िया उस पेड़ से उठकर वहां से चली जाती है। उसी गांव में मोहन नाम के एक युवक थे। उसका कोई नहीं था। वे बेचारा अकेला ही था। वे मछली पकड़ के अपना जीवन बिताता था। मोहन बहुत ही ईमानदार और दयालु था। उसे पर्यावरण में अपना शांति मिलता था। मानो ऐसा लगता था मोहन को कि पर्यावरण की सभी चीज उससे बातें करते थे। अरे मोहन, कहाँ जा रहे हो? अरे हाँ, याद आया, पागल खाना जा रहे हो। तुम तो अपने पागल दोस्तों से बातें करने जा रहे हो, है ना? क्या यार बिट्टू, तुम भी ना, क्या तुम्हें पता है, अगर हम इस पर्यावरण को अच्छे से रखेंगे तो फिर हम भी अच्छे से जी पाएंगे। अगर यह सब पेड़ ना होना तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। क्या बात कह रहे हो मोहन? अगर ऐसा पेड़ काटने से हम मर जाते हैं तो मैं कब का मर चुका होता। अब देखो, मैं तो अभी भी पेड़ काटने ही जा रहा हूँ। उसे पेड़ को काट कर देखूंगा जरूर, मैं मरा कि नहीं। बिट्टू, मैं तो तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम भी पेड़ कटना छोड़ दो। अगर ऐसा ही पेड़ कटते रहोगे तो एक दिन जरूर पछताओगे। क्या बकवास है, तुम अपने काम से काम रखो, मैं चलता हूँ। फिर बिट्टू वहां से चला जाता है। बिट्टू एक लकड़हारा था। उसने जंगल के काफी सारे पेड़ कट चुका था और आगे भी वह पेड़ काटे जा रहा था। कुछ समय बाद उसे हरे भरे पेड़ में बहुत से फल आते हैं और उसे सूखे पेड़ में एक पत्ता भी नहीं आया था। वह सूखे पेड़ बहुत ज्यादा परेशान और उदास था। अरे भैया, तुम्हें कितना सुंदर लग रहा है। तुम पर तो कितना सारा फल आया है, देखो तो। अपनी काली जुबान से मेरे ऊपर नजर मत लगाओ। मुझे नजर लग जाएगा और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ही इतना सुंदर और मुझ पर फल नहीं आएंगे तो क्या तुम जैसे सूखे पेड़ पर आएंगे? क्या भैया, हमेशा मुझे ताना मारते हो। तुम देखना, एक दिन मैं भी तुम जैसा सुंदर और हरा भरा हो जाऊंगा
और फिर मुझ पर भी बहुत सारे फल आएंगे। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। वो दिन आते आते तुम्हें कोई काट के ले जाएगा। दोनों पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। तभी अपने बच्चे के साथ वही हरा भरा पेड़ के पास एक औरत आया। उस तरफ सूखा पेड़ यह देखकर बहुत उदास था कि उसके पास कोई नहीं आता। अरे देखो बेटा, कितना सारा फल है, और इस पेड़ को तो देखो कितनी सुंदर लग रही है। बेटा, क्या तुम ये फल खाओगे? अरे दूर रहो मुझसे, मेरे फल लेने की हिम्मत कैसे हुआ? किससे पूछकर तुमने फल लेने का जुर्रत की है? हट जाओ, नहीं तो तुम पर मैं गिर जाऊंगा और तुम मेरे नीचे दब जाओगे। यह मेरा फल है, मैं जिसे चाहूँ उसे दूं। अरे कितने घमंडी पेड़ हो तुम, रखो अपने फल अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। चलो बेटा, यहाँ से चलो। इतना कहकर वह औरत अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। भैया, इतनी घमंड अच्छा नहीं है। वे बेचारे तुम्हारे पास आया और तुमने उन्हें भगा दिया। देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई तुम्हें तुम्हारे घमंड के लिए पसंद नहीं करेगा और कोई तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। तुमसे मतलब, मैं जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार करूँ और मेरे सभी मामले पर क्यों पड़ते हो? तुम अपने काम से मतलब रखो ना, ये सारे फल मेरे हैं, मैं जिसे चाहूँ उसे दूं, तुम्हें क्या? एक दिन मोहन चलते चलते उन दोनों पेड़ के पास आ पहुंचता है और उस सूखे पेड़ को उदास देखता है। क्या हुआ प्यारे पेड़, इतना उदास क्यों हो? मैं जंगल के सभी पेड़ से मिलकर आया हूँ, सभी तो बहुत खुश हैं। तुम इतना उदास क्यों हो? क्या भैया, आप मेरे से बातें कर रहे हो? वाकई में आप मेरे से बातें कर रहे हो? हाँ दोस्त, मैं तुमसे ही बातें कर रहा हूँ। क्या मैं तुमसे बातें नहीं कर सकता? अरे नहीं भैया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं तो कब से इस दिन की इंतज़ार कर रही थी। कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, मुझसे बातें नहीं करता, क्योंकि मैं इतना सूखा अजीब सा हूँ इसलिए। लेकिन आपने मुझसे बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे दोस्त, उदास नहीं रहो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। अब देखो, मैं तुमसे बहुत बातें करूंगा। आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो। क्या आप हमेशा मुझसे ऐसे ही बातें करोगे? और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है। मैं जंगल के सभी पेड़ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आज से तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुमसे रोज आकर बातें करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज से हम अच्छे से रहेंगे। मोहन और उस सूखे पेड़ की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मोहन रोज आकर उस सूखे पेड़ से बातें करता था। मोहन को उस सूखे पेड़ के पास देखकर हरा भरा पेड़ बहुत जलता था। हरे भरे पेड़ के पास जो कोई भी आता हो उसे अपना फल खाने नहीं देता था, उल्टा उसे भगा देता था। हरे भरे पेड़ के ऐसे व्यवहार के कारण सभी ने उसके पास आना बंद कर दिया था। हरा भरा पेड़ अब काफी दिक्कत में था। एक एक करके उसका सभी फल गिरने लगे। अरे अरे, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? लोगों ने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया है, तभी मेरे सारे फल एक एक करके गिर रहे हैं। मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ समय बाद वह हरे भरे पेड़ एकदम से सूख जाता है और वही मोहन के प्यार के कारण वह सूखा पेड़ एकदम से बहुत हरा भरा हो जाता है। देखा भैया, मैं आपसे कहता था ना, आप अपने ऊपर इतना घमंड मत करो। आपको लोगों का प्यार नहीं मिलेगा तो आप भी मेरी तरह सूख जाओगे। आपको लोगों ने प्यार करना बंद कर दिया है, तभी आप ऐसे सूख गए हो। और मुझे मेरे दोस्त का इतना प्यार मिला कि मैं एकदम से हरा भरा हो गया। तुम सही कह रहे हो, मैंने बहुत घमंड किया। मेरे घमंड के कारण मुझे कोई प्यार नहीं करता और मैं सूख गया। अब तो मेरा हालत ऐसा है कि एक पक्षी भी मेरे ऊपर नहीं बैठता। भैया, ये सब आपकी घमंड के कारण ही हुआ। अब आपको ऐसे ही रहना होगा। कुछ दिन बाद मोहन अपने दोस्त से मिलने आते हैं। तभी यह देखता है कि वह पेड़ हरा भरा हो गया है। वह देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वह मेरे दोस्त, तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम तो एकदम से हरा भरा हो गए हो। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ दोस्त, तुमने सही कहा। तुमने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं एकदम से इतना सुंदर हरा भरा हो गया हूँ। ये सब कुछ आपके कारण ही हुआ है। नहीं, ये सब कुछ मेरे कारण नहीं हुआ है। तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, इसलिए ऊपर वाले ने तुम्हें खुश होकर तुम्हें नया जीवन दिया है। परंतु तभी अचानक वह पेड़ एकदम से सुंदर सी राजकुमारी में बदल जाता है। अरे है, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो अचानक से एक पेड़ से राजकुमारी में बदल गए हो। डरिए मत मोहन,
मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। अतीत में मुझसे एक गलती होने पर मुझे श्राप दिया गया कि मैं एक सूखे पेड़ बनकर रहूँगा तब तक जब तक कोई मुझसे इतना प्यार न करे कि मैं हरा भरा हो सकूं। और आपने मुझसे इतना प्यार किया, इसी कारण मैं फिर से अपने असली रूप में आ सकी। अरे वह आप इस राज्य की राजकुमारी हो। मैं तो एक पेड़ से दोस्ती की थी क्योंकि मैं सभी पेड़ को बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, आप बहुत ईमानदार है और इसी कारण मैं आपको एक इनाम दूंगा। फिर राजकुमारी अपने राज्य में लौटता है और मोहन को अपने पिता जैसा सम्मान करने लगती है, क्योंकि राजकुमारी नीला की माँ पिता कोई नहीं था। इस कारण वे मोहन को अपने पास रहने को कहती है और उन्हें पिता जैसे ही सम्मान करते हैं। मोहन अपने जीवन में परिवार पाकर बहुत खुश था। उस तरफ बिट्टू एक सूखे पेड़ की तलाश करते करते उस घमंडी पेड़ के पास आ पहुंचा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।